नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय अकेडमी चैनल अभिजीत सिन्हा क्रिकेट अकेडमी। फ्रेंड्स, क्रिकेटर्स, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं कुछ बातें ऐसी बताने वाले हूँ जिसने हिंदुस्तान के क्रिकेट का रुख बदल दिया था। हम चलते हैं वे बैक 2007 में, जब इंडिया ने पहली बार जो इनॉग्रल T20 टूर्नामेंट हुआ था, आईसीसी ट्रॉफी जो साउथ अफ्रीका में खेली गई थी, वो जीती थी पाकिस्तान को हरा के। आपको मालूम होगा लास्ट ओवर जोगिंदर सिंह का और श्रीसंत का वो ऐतिहासिक कैच जिसकी वजह से हमने वो ट्रॉफी जीती थी। और आज हो गया है 2024। 2007 में पहली ट्रॉफी जीती T20 की और फिर 2024 में दूसरी ट्रॉफी हमने ये जीती, साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हरा के। तो ये वेस्ट इंडीज़ में हुआ, ये भी एक इतिहास है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने 2-2, 3-3 T20 ट्रॉफी जीती है। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा है, इंग्लैंड ने शायद 2 जीती है, पाकिस्तान ने 2 जीती है, वेस्ट इंडीज़ ने 2 जीती है, इंडिया ने इकलौती जीती थी 2007 में धोनी की कप्तानी में, और अब रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्होंने सेकेंड T20 वर्ल्ड कप जीता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है हम हिंदुस्तानियों के लिए, सब क्रिकेटर्स के लिए, सब क्रिकेट फैंस के लिए। और आपको एक चीज़ बताऊं, एज ए क्रिकेटर जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 2007 में जब पहली बार इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था ना, एक ऐसा वेव आया था क्रिकेट का, जैसे लग रहा था कि कुछ बदलाव आ गया है। बहुत से स्पोर्ट्समैन जो अलग अलग स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे, उनका मन भटक के क्रिकेट की तरफ आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 स्पोर्ट्समैन को अगर इस लिस्ट में लेता हूँ तो 100 स्पोर्ट्समैन में से 70 स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर बनना चाहते थे। इतना बड़ा प्रभाव पड़ा उस विक्ट्री का इंडिया के क्रिकेट के अंदर। जो यंगस्टर्स खेलना चाहते हैं उनकी मानसिकता पे, उनकी सोच पे। ऐसे ही सोच 1983 में जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर्स वाला, अनएक्सपेक्टेडली इंडिया वो जीत गई थी। बट उसके बाद क्या हुआ, 83 के बाद जो क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो गया इंडिया के अंदर, जो लोग प्रोफेशनली क्रिकेट के बारे में नहीं सोच रहे थे, वहाँ से जो आपकी सोच होती है वो प्रोफेशनल होने लगी। और जैसे जैसे प्रोफेशनल अप्रोच क्रिकेट के अंदर आता गया, ये क्रिकेट के स्टैंडर्ड को उजागर करता चला गया, क्रिकेटर्स निकलते गए। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर कई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हुए, जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, सहवाग, धोनी इत्यादि। और इस जनरेशन में आइए तो विराट और रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी, ये सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। और ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर का प्रभाव 83 के बाद जब ये बच्चे होंगे, इन्होंने वर्ल्ड कप जो 83 की विक्ट्री है वो देखी होगी, वहाँ से प्रभाव इनकी फैमिली में गया होगा, फिर इनमें आया होगा, और फिर ये भी हिंदुस्तान के लिए खेलने के बारे में सोचते होंगे और बाद में कितने खेले। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब क्रिकेट में कोई कप आ जाता है, वो भी आईसीसी का वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला, तो उसका प्रभाव खेल पे कैसे पड़ता है। 2007 में मैंने देखा, फिर इंडिया बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेली, उसमें बहुत अच्छा किया, फिर चैंपियंस का ट्रॉफी भी धोनी की कप्तानी में एक बार जीती। तो ये सब तो बीच में हो ही रहा था। और 2011 में तो खैर दोबारा हम 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीते थे, और उसी के बाद सचिन तेंदुलकर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी और एक नई जनरेशन का पौध आई थी। अब की बार भी ऐसा ही हुआ कि अब की बार 2024 में हम वर्ल्ड कप जीते T20 का, और 3 प्लेयरों ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। नंबर 1 विराट कोहली, जिसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, दूसरा हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा, और तीसरा रविंद्र जडेजा। तो 3 प्रोमिनेंट रेगुलर प्लेयर्स ने
T20 फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। वो शायद 50 ओवर्स खेलेंगे, टेस्ट मैचेस खेलेंगे, उनको खेलना भी चाहिए, बट T20 फॉर्मेट से उनका वो खत्म हो गया। अब हम आते हैं सबसे अहम बातों पे कि जो 10 चीजें मेरे को लगी कि क्या ऐसी चीज थी जो हमें ये सीख देती है कि 2024 हम जो वर्ल्ड T24 हम जो ट्रॉफी जीते हैं उसके कारण क्या है। तो 10 पॉइंट मेरे दिमाग में आते हैं। नंबर 1 कि क्लास हमेशा परमानेंट होता है, जबकि अगर क्लास से क्लास प्लेयर है वो अगर उसका फॉर्म नहीं है, कहते हैं ना कि क्लास जो है हमेशा परमानेंट रहता है, फॉर्म टेम्पररी है, आता जाता रहता है। और यही हुआ था विराट कोहली के साथ इस टूर्नामेंट में। उससे रन नहीं हो रहे थे, बट उसने रन कहाँ किए, फाइनल में जाके 76 रन, जो सबसे अहम स्कोर था, सबसे ज़्यादा स्कोर था। उसी की वजह से हमने 170 रन 71 रन का टारगेट दिया। तो ये होता है कि जो परमानेंट, जिसका क्लास परमानेंट है ना, वो कभी भी पीक कर सकता है। वो प्लेयर कभी भी एक इनिंग की ज़रूरत होती है, और क्या वो इनिंग थी कि फाइनल में आ गई विराट की। हैट्स ऑफ विराट कोहली, आप रिटायर हो गए T20 से, एक बहुत बड़ा प्लेयर चले जाएगा। बट ये क्रिकेट का नियम है कि नए जनरेशन को आना है, टेक ओवर करना है, तभी आपका क्रिकेट सरवाइव करेगा। तो ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया कि लीडर हमेशा लीड करता है फ्रंट से, जो रोहित शर्मा ने किया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसके क्या स्कोर चल रहे थे, और वो हमेशा 90s में जाके भी वो चाहता तो उस इनिंग में वो 100 कर सकता था। उसने वो 100 के लिए नहीं किया, वो टीम के लिए खेला और एक शॉट मारी जो रिस्की थी और वो आउट हो गया। तो ये रोहित शर्मा है। तो ये क्या होता है कि जब आप इंडिविजुअली अच्छा फ्रंट को से लीड करते हो अपनी टीम को, तो जब आप फेल कर जाते हो तो टीम एकजुट होकर आपके लिए एकत्रित हो जाती है। और यही हुआ कि टीम एकजुट हुई और हम फाइनल जीत गए। तो ये जो नंबर 2, ये रोहित के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर हम आते हैं कि मैच कभी भी ख़त्म नहीं होता जब तक आखिरी बॉल नहीं हो जाती। ये क्रिकेट के अंदर एक कहावत है, आप लोग ने भी सुना होगा। और जब ये टारगेट आ गया था कि साउथ अफ्रीका को 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, तो मेरे ख्याल से अच्छे खासे विकेट, उनके 4 या 5 विकेट बाकी थे। डेविड मिलर खेल रहा था हैं, और बीच में आप जा रहे हो क्लासन की क्या इनिंग थी कि वो मैच ही लग रहा था कि पलटा के साउथ अफ्रीका की तरफ कर देगा। बट वो एक ओवर हार्दिक का, और ना हाथ को न छोड़ने वाली जो टेंडेंसी इंडिया की है, इस वजह से हम वो 30 रन जो 30 बॉल पे साउथ अफ्रीका को करने थे वो ना बनने दिया, और 7 रनों से हम जीते। तो ये टीम की जो थिंकिंग थी ना कि कभी हम गिव अप नहीं करेंगे, और क्रिकेट में एक कहावत है कि कभी भी आप गिव अप मत करिए। ऐसे ऐसे मैचेस हुए हैं कि एक एक रन पे 5-5 विकेट आउट हो गए। ठीक है। दूसरा, यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक फ्रॉम द लोवेस्ट अनइमेजिनेबल लोज। जो भी आपकी निजी जिंदगी में गुजर गई है या गुजर रही है, तो और दुनिया उसको जानती है। आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या के बारे में। उसकी मैरिज को लेके प्रॉब्लम थी, उसकी मुंबई 11 की टीम में कप्तान बनाने, और रोहित इंडिया का कैप्टन होने के बावजूद उसके अंडर में खेला, वहाँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बहुत ट्रोल किया गया वो। तो वो किस मानसिक प्रेशर में होगा इस वर्ल्ड कप में हम जान सकते हैं। फिर भी वो आया और टॉप क्लास परफॉर्मेंस थी इस वर्ल्ड कप में। इवन फाइनल में उसने जैसे क्लासन का विकेट निकाला, वो मैच बहुत कुछ इंडिया के फेवर में आ गया। तो बहुत ज़बरदस्त ये कमबैक है हार्दिक के करियर के, चाहे वो क्रिकेटिंग करियर हो, चाहे वो ऑफ द ग्राउंड उसका करियर हो, उसमें बहुत बड़ा कमबैक है। अब हम आते हैं अगले, यानी 5 पे, हार्ड वर्क एंड ह्यूमिलिटी। मेहनती इंसान और जो सीधा साधा इंसान है, उसकी जो सीधापन और मेहनत हमेशा पे ऑफ करता है। जब चाहे वो उसके करियर के बिल्कुल लास्ट में आए, बट अगर वो
ईमानदार है और हार्ड वर्किंग है, तो ये उसको पे ऑफ करेगा। ये मैं बोलना चाहता हूँ अपने कोच साहब राहुल द्रविड़ के बारे में। इतना बड़ा प्लेयर, अंडर 19 में भी वो कोच होके आया था, वहाँ से ये सीनियर टीम में प्रमोट हुआ और इन बच्चों ने उसको कितनी खुशी दी, ये तब पता लगा जब उसके हाथ में रोहित ने ट्रॉफी थमाई थी और एक 5 साल के बच्चे की तरह वो ट्रॉफी को ऊपर नीचे कर रहा था। कितना बढ़िया सीन था। एक 50 साल का बंदा ट्रॉफी के हाथ में आने के बाद लग रहा था कि कुछ अंदर जमा हुआ वो निकल गया उसको हाथ में पकड़ते। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी बहुत से लोगों के लिए इंडिया की टीम में। तो उनमें से राहुल द्रविड़ की वो खुशी जो मैंने देखी जब उसने वो ट्रॉफी हाथ में ली। ठीक है, फिर कंसिस्टेंसी जो होती है हमेशा पे करती है। और क्या कहना है, आज मैं जो इस बात को बोल रहा हूँ, मैं बुमराह की बात कर रहा हूँ। क्या बॉलर है साहब, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट हो, चाहे वो 50 ओवर्स क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, उसका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं। ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। और क्या परफॉर्मेंस उसका रहता है, कब आता है, कब विकेट निकालता है, कब इंडिया को जरूरत होती है वो बोल्ड मार रहा है। डिफेंस के अंदर T20 में लोग डिफेंस कर रहे हैं और बोल्ड हो रहे हैं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर जो इंडिया प्रोड्यूस कर गया। और अगर वो फिट रहा ना, पता नहीं कितने रिकॉर्ड और करेगा, क्योंकि जब वो बॉलिंग करने आता है बैट्समैन को मैंने हमेशा डिसकंफर्ट में ही देखा। बाकियों को इधर उधर खेल लेंगे, बट जैसे ही बुमराह आता है एक बैट्समैन के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। तो बुमराह बुमराह गजब का खिलाड़ी है हिंदुस्तान की टीम में। उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस टूर्नामेंट को जितवाने में। फिर आता है कि एक लाइफ में पॉइंट आता है कि आपके साथ बहुत खराब हुआ होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली जो चीज़ आप नहीं चाहते हो, इम्पॉसिबल कंडीशन से आप कैसे उठ के आ सकते हो, ये दिखाया है हमारे ऋषभ पंत ने। हम सब जानते हैं कि कितना भयंकर एक्सीडेंट उसका हुआ था, क्या हालत में वो महीनों रहा और कैसे उसने रिकवर किया, क्या उसका माइंडसेट होगा, क्या तैयारी होगी मेंटली उसकी कि वो तैयार होके आया, IPL खेला, परफॉर्म किया और ऐसा परफॉर्म किया कि इंडिया को उसको इंडिया की टीम में वापसी मिल गई। कौन जानता था उस एक्सीडेंट के बाद कि ऋषभ इतनी जल्दी कमबैक करेगा और परफॉर्म करेगा। और मैं एक बात उसके बारे में जो सच कहूँ, जो मैंने देखा इस वर्ल्ड कप के दौरान, कि उसकी विकेट कीपिंग में बहुत फर्क आ गया। वो बैट्समैन तो डेंजरस था ही, एक्स फैक्टर जो उसकी बैटिंग में था, इसी वजह से वो हमेशा टीम में रखा जाता था। बट उसकी अब कीपिंग, जैसे धोनी की एकदम से कीपिंग बहुत सुधर गई थी, ऋषभ पंत की भी कीपिंग के अंदर बहुत सुधार आया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया की टीम के लिए। तो ऋषभ पंत की वो डिटर्मिनेशन के लिए, जिससे वो अपनी चोट से जूझा, मेंटली कितना परेशान होता है एक स्पोर्ट्समैन, मैं जान सकता हूँ कि जिसको जो चोटिल हो जाता है और वो कमबैक्स के लिए सिर्फ सोचता रहता है, फिर सोच के लड़ता है, भिड़ता है, मेहनत करता है और वापस आता है, तो वो है ऋषभ पंत। तो ये शेर का दर्जा देता हूँ ऋषभ पंत को, कि वो इसकी डिटर्मिनेशन ऐसी थी कि वो लाइफ में इतना झेलने के बाद वो छोटी सी उम्र में वो कमबैक कर गया और बहुत सक्सेसफुल हो गया। लूज करना बड़े स्टेज पे पॉसिबली बहुत खराब होता है टीम के लिए, और इंडिया ने वो चीज़ लास्ट वर्ल्ड कप का जो 50 ओवर्स में हुआ था, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, वो याद होगा सबको, अहमदाबाद वाला मैच, कि एक ट्रेविस हेड के इनिंग से हम हार गए थे, जबकि हम मैच जीत सकते थे। बट क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस क्लिक कर गया और टीम जीत जाती है। ये आपको एक्सेप्ट करना है, एनीथिंग कैन हैपन। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ बहुत ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है। आप हारते हारते जीत सकते हो, जीतते जीतते हार सकते हो। एक बॉल फैसला कर देती है इधर से उधर में। तो T20 का वर्ल्ड कप जीतना, पिछला 50 ओवर वर्ल्ड कप हारने के बाद, ये बहुत बड़ा कमबैक है इंडिया की टीम के लिए, और ये बहुत इंकरेजिंग बात है क्रिकेटर्स के लिए। पूरी कंट्री में जो लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, उनकी सोच बदल जाएगी उस विक्ट्री के बाद।
Now, nothing is about teamwork. Ultimately, every player has to contribute. हर प्लेयर ने इस टूर्नामेंट में कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे अपने कुलदीप यादव हो, जो भी खेल रहे थे। बीच में दुबे जी के लिए बोला जा रहा था कि इनकी जगह नहीं बन रही है, बट उसने 2-3 बड़े ज़बरदस्त इनिंग खेली बीच में आके। रोहित को यही विश्वास था, इसीलिए परसिस्ट करता रहा, वो टीम से उसको हटाया नहीं। तो टीम कॉम्बिनेशन वही चलती रही, कभी चेंज ही नहीं हुई। और कमाल किया इंडिया ने कि इस टूर्नामेंट में जो पहले मैच से फाइनल जीतने तक का एक भी मैच ये हारे नहीं, ये थ्रू आउट जीतते हुए आए और चैंपियंस बन गए। तो मेरा सलाम है ऐसी टीम को। और इतने भावुक मैंने प्लेयरों को कभी नहीं देखा जो अब की बार जब हम फाइनल जीते थे, जो प्लेयर रो रहे थे, चाहे वो हार्दिक है, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो या और टीम मेंबर्स हों। इवन जो प्लेयर नहीं खेल रहे थे, इरफान पठान जो कमेंट्री में थे, और प्लेयर जो इंग्लिश कमेंट्री में थे, वो भावुक थे और रो रहे थे। ये उन्होंने यही चीज़ सेंस की होगी कि ये 2007 में हम पहली बार जीते थे, बट 2007 के बाद 2024 हो गया है। ये ट्रॉफी हम दूसरी बार तब जीत रहे हैं, बट बहुत से प्रॉब्लम्स बीच में टीम के साथ आए होंगे। उन सब प्रॉब्लम्स को दरकिनार करके ये टीम एक टीम वर्क के साथ खेली, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की तरफ ध्यान नहीं गया उनका। और कंट्रीब्यूशंस मैटर करते हैं, पर जब टीम एकजुट होकर खेलती है ना, तो ऐसा ही नतीजा होता है। आप जीतते चले जाते हैं और आखिरी में हारने की पोजीशन से भी आप जीत जाते हैं। और सबसे आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जो सबसे छोटा कंट्रीब्यूशन आप बोलते हो, बट मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो सूर्य कुमार यादव का डेविड मिलर का कैच, जिसमें वो गया बाउंड्री के पास, कैच किया, बॉल को लॉक किया। जब उसको लगा कि उसकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी और पैर अगर रोप पे टच कर जाएगा तो वो छक्का हो जाएगा, तो मैच ही पलट गया होता। और वो कितना डेंजरस प्लेयर है डेविड मिलर, सब जानते हैं उसको। बट सूर्य कुमार यादव का वो कैच, क्या कहना, उसने कैसे एंटिसिपेट किया, किस कॉन्फिडेंस से एंटिसिपेट किया। गया, देखा कि डिसबैलेंस हो रहा है, बॉल को ऊपर लॉक करके ग्राउंड में फेंक दिया, फिर एक पैर ग्राउंड के बाहर रखा, फिर कूद के आया दोनों पैर पे, कि एक पैर ऐसा ना हो कि जमीन पे ग्राउंडेड रहे, और कूद के आके मैदान के अंदर आके कैच करा दोबारा और डेविड मिलर का आउट किया। सुपर कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस जो आप इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेक्ट करते हो, उसने करके दिखाया। और ऐसी सिचुएशन पे किया कि वो मैच साउथ अफ्रीका के हाथ से निकल गया। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम इंडिया को, और इस विक्ट्री से बहुत सी चीज़ें इंडिया के क्रिकेट में चेंज होगी, माइंडसेट चेंज होगा। जो गार्जियंस स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वो ज़रूर भेजें, किसी भी स्पोर्ट्स में। क्रिकेट में तो वर्ल्ड कप जीत गई है, क्रिकेट में तो मैं भी जानता हूँ कि भी फिर नई भीड़ उभरेगी। जो 2007 में मैंने देखा था उससे ज़्यादा नई भीड़ आएगी, क्योंकि ये इतना जोश पैदा कर देता है प्लेयरों के अंदर, उनके गार्जियंस के अंदर, कि हमारा प्लेयर चाहे क्रिकेट में खेले, सरवाइव करे और अपना नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली इसीलिए डाली है कि मेरे से भी रहा नहीं गया। मैंने जब ये मैच देखा, ये टूर्नामेंट देखा, तो मैं एक चीज़ हमेशा से अंदर से सोच रहा था कि ऐसी टीम यूनिटी कभी भी मैंने इंडिया की टीम की देखी नहीं है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो हैट्स ऑफ पूरी टीम इंडिया को, और उम्मीद करता हूँ इस स्पिरिट को टीम इंडिया आगे लेगी। जो यंगर जनरेशन हमारे पास है और जो बेंच स्ट्रेंथ है ज़बरदस्त है, वो भी प्लेयर कितना इंकरेज होंगे इस विक्ट्री से, ये मैं जानता हूँ। तो यही बोलते हुए मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। अगर पसंद करते हैं तो इसको शेयर करिए लोगों के बीच में, ताकि और लोग जानें इस विक्ट्री का मायने जानें कि इस देश के लिए ये विक्ट्री क्या है। ठीक है, तो आप सबको मेरा फिर से नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, सब कुछ, एंड बाय। थैंक यू।